दोस्तों मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं डेली शाम को 6 बजे आपके लिए लेखपाल मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज़ लाई जाती है जिसमें हम जीएस की प्रैक्टिस करते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ लेखपाल परीक्षा के साथ साथ पीईटी, आरओ, पीसीएस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, टेट, सुपर टेट, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए रामबाण सीरीज़ है। तो आप लोग इससे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक बार लाइक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? पहला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? तो आप जानते हैं CO2, जिससे पौधे जो हैं अवशोषित कर लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन निकालते हैं। मनुष्य के द्वारा CO2 निकाली जाती है और ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। तो हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका उपयोग कहाँ होता है। आग बुझाने में होता है, सही है। सोडा वाटर में होता है, ये भी ठीक है। और हरित गृह प्रभाव में भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? उपयुक्त सभी में। देखेंगे अगले क्वेश्चन को। देश का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट है। देश का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट है जो राजस्थान के जयपुर में है। ठीक हो जाता है। इसकी स्थापना पीएम कुसुम योजना के तहत हुई, बिल्कुल ठीक। और हर वर्ष लगभग 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करता है। तो देश का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट जो है इसके संबंध में ये तीनों ही फैक्ट क्या होते हैं? ठीक। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा D 1, 2, 3। चलिए, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय जो है ये केरल में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात सर्वाधिक किस जनपद में है? तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है किस जनपद में है? आंसर होगा B, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश की जो रेवेन्यू वसूला जाता है, जो आय होती है, इसमें आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा सामान्य व्यापार कर से। किससे प्राप्त होता है? सामान्य व्यापार कर से। अगला क्वेश्चन, सैरा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के किस जनपद में लोकप्रिय है? तो हम जानते हैं जो सैरा नृत्य है ये बुंदेलखंड क्षेत्र के किस जनपद में लोकप्रिय है? आंसर हो जाएगा ललितपुर, झांसी और हमीरपुर, तीनों में ही प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सैरा नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के इन सभी जिलों में लोकप्रिय है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? हम जानते हैं अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ठीक। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये भी ठीक हो जाता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रावधान है, राष्ट्रपति जो है शपथ लेता है, ये किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 60 में। तो इस प्रकार से गलत कौन सा हो जाता है? गलत हो जाएगा आपका अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति शासन जो है ये अनुच्छेद 56 में न होकर अनुच्छेद 356 में इसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 356। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C, 56, क्योंकि यहाँ पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति शासन। इसका उल्लेख 306। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो होता है राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, राज्यपाल उस राज्य के या संबंधित राज्यपाल के सिफारिश के आधार पर। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है ये आपके बेंगलोर यानी कर्नाटक में स्थित है। बेंगलोर यानी कर्नाटक में स्थित है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सही सुमेलित है? तो पिसिकल्चर कवकों का अध्ययन, सेरिकल्चर मत्स्य का अध्ययन, पोमोलॉजी फल का अध्ययन, हार्टिकल्चर पक्षियों का अध्ययन। तो सही सुमेलित पूछा गया और आंसर हो जाएगा C, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो होता है ये क्या होता है? फलों का अध्ययन कहलाता है। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। अमीरों की तुलना में गरीब जो है वो कैसी बचत करते हैं? अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत कर पाते हैं गरीब लोग। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा B। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर GST लाया गया? तो भारत में 101वें संविधान संशोधन के द्वारा GST लाया गया। GST के जो लागू किया गया ये आपके जुलाई 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 को GST वस्तु एवं सेवा कर जो है ये लागू किया गया था।
और इसका उल्लेख भारत के संविधान के आर्टिकल 279(1) में किया गया है। वेदों में संपूर्ण निहित सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की है? तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। आर्य समाज के संस्थापक थे ये। कूका या नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? हम जानते हैं कूका आंदोलन जो है ये पंजाब में चलाया गया और इसके प्रमुख नेता कौन थे? भगत जवाहरमल, बाबा राम सिंह कूका और भाई बालक सिंह। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ये सभी कूका या नामधारी आंदोलन से संबंधित हैं। ये आंदोलन जो है पंजाब में चलाया गया। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बताते हैं, मनु के द्वारा कानून बनाया गया था। मनु स्मृति की रचना की गई थी, उसमें किस प्रकार से शासन किया जाएगा, किस प्रकार से लोगों को रहना है, किन नियमों का पालन करना है, ये वर्णित किया गया था, मनुस्मृति। तो आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? हमारे संविधान के रचयिता माने जाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एका आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो एका आंदोलन था ये अवध क्षेत्र से संबंधित है। कौन से क्षेत्र से? अवध क्षेत्र से संबंधित है। इसमें प्रमुख नाम जो था वो रामचंद्र का था। इनमें से कौन कन्नड़ फिल्म अभिनेता है? पूछा जा रहा है इनमें से कौन कन्नड़ फिल्म अभिनेता है। तो हम जानते हैं 46 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में एक कन्नड़ फिल्म अभिनेता की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई थी और इनका नाम है पुनीत राजकुमार। आंसर हो जाएगा बी, पुनीत राजकुमार। कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यहाँ मुद्रा की जो रेट है बहुत ज़्यादा गिरती चली गई हैं, इस कारण वहाँ पे पैसों से कुछ भी खरीद पाना, कम पैसों से कुछ भी खरीद पाना असंभव होता जा रहा है। तो यहाँ पर मुद्रा जो है 10 लाख का नोट जारी कर दिया गया है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती। 10 लाख का नोट जो जारी किया गया है, आपका आंसर हो जाएगा सी, वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सफ़ेद प्याज किस राज्य से का उत्पाद है? सफ़ेद प्याज जो है ये किस राज्य का उत्पाद है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, अलीबाग। महाराष्ट्र के अलीबाग में सफ़ेद प्याज का उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन एवं भंडारण में कौन प्रथम है? तो इसमें प्राकृतिक गैस के उत्पादन और भंडारण में असम राज्य प्रथम स्थान पर है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम क्या है? तो हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया था और इसका नाम कर दिया गया बनारस जंक्शन। बनारस जंक्शन जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो विकसित किया गया है, ये किया गया है इसरो के द्वारा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है ये विकसित किया गया। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए कौन से केंद्र प्रसिद्ध हैं? तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर फेमस हो जाता है और कानपुर के साथ में फेमस हो जाता है आगरा। तो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जो हैं 2 जिले, ये दोनों हैं आपके कानपुर और आगरा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका बी, मथुरा में। कहाँ स्थित है ये? बी, मथुरा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ये मथुरा में स्थित है। दोस्तों डेली आपके लिए ये सीरीज़ शाम को 6 बजे लाई जाती है, जिसमें हम लेखपाल मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा SSC की CHSL परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। 25 क्वेश्चन हल करते हैं। ये लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, इसमें करंट अफेयर्स भी अपडेट है, तो ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। आप सभी लोग इससे जुड़ेंगे तथा इसके बाद में जैसा कि आप जानते हैं आजकल जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इन एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स का दायरा भी बहुत बढ़ा दिया गया है। तो करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए हम वर्ष भर का करंट अफेयर्स अर्थात जून 2021 से लेकर मई 2022 तक का करंट अफेयर्स है, वो 6:15 बजे एक सीरीज़ लाई जाती है, उसमें कवर कर रहे हैं। तो आप उस सीरीज़ से जुड़ना ना भूलें। 6:15 बजे जो सीरीज़ लाई जाती है करंट अफेयर्स की, उससे जुड़ना ना भूलें। 6 बजे GS और 6:15 बजे शाम को आपकी करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका
सी लखनऊ। कहाँ स्थित है? सी लखनऊ, लखनऊ में स्थित है। झूम क्या है? क्वेश्चन पूछा गया झूम क्या है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इसका, झूम क्या है। तो बताना चाहूँगा झूम एक कृषि का प्रकार है जो पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती होती है। अर्थात वहाँ के आदिवासी लोग हैं वो पहले खेती करते हैं और उसके बाद खेती करने के पश्चात अपनी फसल को काटने के बाद उसमें जो नीचे का पोर्शन रह जाता है, जिसे आप डंठल कह सकते हो, उसे जला देते हैं और दूसरी जगह खेती करने लगते हैं। इससे ज़मीन की उर्वरता कम हो जाती है। तो इस पर वर्तमान में रोक लगाने के प्रयास तथा उन्हें जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। झूम क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों में की जाने वाला एक कृषि है, ये कृषि का प्रकार है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 6:15 अपलोड की जाती है। करंट अफेयर्स की वीडियो से जुड़ना ना भूलें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।